हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टिश्यू कल्चर एंड इट्स एडवांटेजेस, जो कि टॉपिक है क्लास 10th का। सो वेलकम टू द चैनल लर्न विद मी, और मैं हूँ शीलू पचौड़ी। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी स्कोरिंग एज वेल। कई बार ये डायरेक्टली 5 मार्क्स के लिए आता है, जिसमें आपको सारे स्टेप्स बताने हैं। अब होता क्या है टिश्यू कल्चर? एक्चुअली जब हम किसी प्लांट के सेल्स को यूज़ करके या फिर टिश्यूज़ को यूज़ करके पूरा न्यू प्लांट प्रोड्यूस करें आर्टिफिशियली इन अ लैबोरेटरी, ग्रोइंग टिप से हम प्लांट्स का थोड़ा सा टिश्यू रिमूव कर लेते हैं और फिर उसको किसी ऐसे मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे विच इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन्स। तो न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स यूज़ करके हम सेल्स या टिश्यू से न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, और इस टेक्निक को बोला जाता है टिश्यू कल्चर। ये मोस्टली ऑर्नामेंटल प्लांट्स में देखने को मिलता है, सच एज ऑर्किड, डेलिया, कैरनेशन एंड क्रिसेंथेमम। टिश्यू कल्चर की टेक्निक मेनली लैबोरेटरीज में करवाई जाती है, और इसमें किसी भी प्लांट के ग्रोइंग टिप से थोड़ा सा टिश्यू या फिर सेल रिमूव करेंगे, एंड देन वी विल ट्रांसफर दैट टिश्यू इनटू द मीडियम विच इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स। न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स इसमें प्रेजेंट होंगे। ये हार्मोन्स इन सेल्स को हेल्प करेंगे डिवाइड करने के लिए, जिसकी वजह से सेल्स बार बार डिवाइड होकर नाउ दे विल फॉर्म अ कैलस लाइक स्ट्रक्चर। तो कैलस एक शेपलेस लंप ऑफ मास ऑफ द सेल्स है विच लुक्स समथिंग लाइक दिस। जब ये कैलस डेवलप होगा तो इन कैलस को अब हम किसी ऐसे मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें प्रेजेंट होते हैं रूट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। नाउ रूट स्टिमुलेटिंग हार्मोन विल हेल्प दीज कैलस टू डेवलप द रूट्स। जैसे ही रूट्स इन कैलस से डेवलप हो जाएंगे, इनको हम किसी दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र कर देते हैं जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं शूट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब इन शूट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का काम होगा शूट्स को ग्रो कराने में हेल्प करना। जब इस कैलस में रूट्स और शूट्स दोनों ग्रो हो जाएंगे, तब हम इसको किसी बड़े मीडियम में ट्रांसफ़र कर देते हैं जहाँ पर दीज कैलस विल नाउ डेवलप इनटू अ टाइनी प्लांटलेट्स। अब इन प्लांटलेट्स को या तो हम पॉट्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर हम ग्राउंड में किसी सॉइल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो टिश्यू कल्चर की टेक्निक से हमने सिंगल सेल्स को न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट करा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर एंड इट इज़ डन इन लैबोरेटरीज। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर। तो सबसे पहला है, इट इज़ अ फास्ट मेथड टू ग्रो थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट्स इन फ्यू वीक्स। कुछ ही वीक्स में हमें थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट्स मिल जाते हैं एक सिंगल सेल को यूज़ करके। सेकेंड है, न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय द टिश्यू कल्चर आर डिजीज़ फ्री। इसमें डिजीज़ नहीं होते क्योंकि हम इनको आर्टिफिशियली लैब में डिजीज़ फ्री एनवायरनमेंट में ग्रो करवाते हैं। नेक्स्ट इज दिस प्रोसेस कैन ग्रो द प्लांट राउंड द ईयर। दैट मीन्स पूरे साल हम ये प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं। अगर हम नेचुरल तरीके से प्लांट्स ग्रो कराएंगे तो हमको सीजन्स और वेदर्स का ध्यान रखना पड़ता है, बट लेबोरेटरीज में हम पूरे साल इन प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं और इनका वेदर और सीजन से कोई लेना देना नहीं होता। नेक्स्ट है, लिटिल स्पेस इज नीडेड फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट बाय द टिश्यू कल्चर। बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं न्यू प्लांट्स ग्रो कराने के लिए। इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, dahlia, carnation and chrysanthemum. And now these are the notes of tissue culture, जहाँ पर steps भी mentioned हैं. These are the advantages of tissue culture. And now it's a quiz time. So the question is, what is callus? Answer me in the comment section. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।